अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है और आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर जिसके अंदर हमने एटॉमिक मैथ्स को डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाके उसको देख लें ताकि आपको एटॉमिक मैथ्स सीखने को मिल जाए। और जब आप एटॉमिक मैथ्स सीख सकेंगे तो उसके बाद ही आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर मैथ्स या फिर फार्मूला मैथ्स निकालना आसान होगा। लेकिन अगर आपको एटॉमिक मैथ्स नहीं होंगे याद होंगे तो आपके लिए मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्ड के अंदर भी आपको दे दूंगा, उस वहाँ पे जाके आप इजीली देख सकते हैं एटॉमिक मैथ्स। तो अगर आप एटॉमिक मैथ्स याद कर लेंगे तो फिर आप लोग मॉलिक्यूलर मैथ्स निकाल सकेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड सारी की सारी चीज़ें होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास आएंगे तो उसके फार्मूला भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसके फार्मूला मैथ्स या मॉलिक्यूलर मैथ्स निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल से। हमारे पास होता है वाटर, तो स्टार्ट मैं वाटर से लेता हूँ H2O। अच्छा, अब मैं वाटर को अगर देखूं तो इसके अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। लेकिन वाटर के केस में हाइड्रोजन के साथ ये एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट के अंदर 2 लिखा हुआ है। ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? देखिए, जब भी आपके पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो H2O जो है, जो 2 ये जो नंबर है जो हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि हाइड्रोजन के इतने एटम्स होंगे। यानी H2 का मतलब है हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमने मैसेज निकालने हैं तो एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के मैसेज तो आप पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं किस तरह निकालने, आपको एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज निकालने आते हैं। अब ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के मैस को निकालने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन का जो मैस है, लेट सपोज हाइड्रोजन का मैस है 1। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक मैस भी 1 है। अच्छा, यानी अब हाइड्रोजन का मैस है 1, इसके जितने एटम है इस 1 को यानी इस मैस को उससे मल्टीप्लाई कर दें। यानी यहां से मैं कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मैस प्लस, यानी हाइड्रोजन का मैस आ गया प्लस ऑक्सीजन का मैस कितना था 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 इवन नंबर है और इवन नंबर वालों का निकालने का तरीका क्या था कि 8 + 8 तो मेरे पास 16। तो ऑक्सीजन का मैस आ गया 16। अब मैं इसको जरा सॉल्व करूंगा तो 2 1 2 + 16 तो ये मेरे पास आ जाएगा 18। अब एटम्स के जो यूनिट होते हैं, एटम के मैसेज के यूनिट AMU होता है, तो जब सब एटम्स के मैसेज को जमा करके जो मैस आएगा, इस मैस को हम लोग मॉलिक्यूलर मैस बोलेंगे और इस मॉलिक्यूलर मैस का यूनिट भी AMU ही होगा। अच्छा, अब देखिए मैस निकाला हमने किस तरह कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है तो दोनों एटम का मैस अलग अलग फाइंड किया हमने, अलग अलग काउंट किया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम्स के मैसेज को जमा करके जो आप लोगों के पास मैस आएगा उस मैस को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैसेज या मॉलिक्यूलर मैस। द सम वर्ड इस्तेमाल किया, द सम का मतलब भी जमा होता है। द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, इसके अंदर जितने भी एटम्स थे उन सब एटम्स के मैसेज को हमने इंडिविजुअली काउंट किया और काउंट करने के बाद उसका सम निकाल के जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मैस है। चलें, अब हमारे पास H2SO4 ये हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा हम उसे कॉम्प्लेक्स की तरफ गए हैं कि जैसे H2O तो अब हम उसके बाद H2SO4 की तरफ जाएंगे। अब याद रखना है कि जितने एटम्स हैं उसको हम लिखेंगे स्टार्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी ब्रैकेट लगाएंगे और जो जिसके साथ ये 2 लगा हुआ है उसका मैस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे प्लस, ये हाइड्रोजन की जगह आ गई सल्फर का एटॉमिक नंबर था 16 इवन नंबर है। उसका निकालने का तरीका ये था कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर उतनी वैल्यू ऐड करें तो ये 16 + 16 मेरे पास 32 आएगा प्लस, ये सल्फर वाला भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन के साथ 4 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा ऑक्सीजन के मैस के साथ जो कि 16 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इवन है, उसके मुताबिक अगर आप निकालते हैं तो 16 आता है। अब इन सबके मैसेज को जमा करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 2 आएगा, ये उसी तरह 32 आ जाएगा और ये 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 64। ये हमारे पास आ गया। अब इनको सबको जमा करते हैं जब आप 4 2 एंड 4 तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 और ये मेरे पास 98 और यूनिट इसके साथ आएगा AMU।
तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास आता है वो है 98 AMU। अब इसके अंदर भी सेम उसी तरह कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबके मैसेज को इंडिविजुअली हमने काउंट किया है, उन सबका सम निकाला है। सम निकालने के बाद जो हमारे पास मैस आता है उस मैस को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैस। चले थोड़ा सा और मजीद आगे की तरफ चल। देखिए अब आपने देखा कि ये दो निकालने के बाद आपको ये आइडिया तो हो गया कि एटम्स के मैसेज आते होंगे, तो एटम्स के मैसेज ही आपने पुट करने हैं और बाकी उसको जमा करके आप लोगों ने आंसर निकाल देना है। चलिए यहाँ पे मैं एक और लेके चलता हूँ। हमारे पास सिंपल कुछ आते हैं। लेट सपोज मेरे पास आ जाता है H2 या मेरे पास आ जाता है Cl2 या मेरे पास आ जाता है O2 या मेरे पास आ जाता है N2, इस तरह के मैसेज। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन का मैस 1 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 2 AMU। अब वैसे अकेला हाइड्रोजन जो है उसका मैस तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के ऊपर भी मेरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। मैं आपको यहाँ पे उसका कार्ड शेयर कर दूंगा, आप उस मॉलिक्यूल के लेक्चर को भी जाके देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास 2 AMU हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मैस है। क्लोरीन है, क्लोरीन का मैस मैंने आपको बताया था, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो ओड है 17 + 17 + 1 तो 35 बनता है। लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि आपने उसका एग्जैक्ट मैस याद करना है 35.5। ये अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप इसको जमा करते हैं तो आंसर आता है 71। तो 71 AMU ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल का मैस आता है मेरे पास। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मैस उसका 16 है। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 32 और 32 AMU ये मेरे पास इसका मैस आ गया। नाइट्रोजन के केस में चलते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन हमारे पास एक एक्सेप्शन थी, आपको याद है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो ओड है लेकिन इसका मैस जो है वो इवन वालों के मुताबिक आता है, यानी +1 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मैस हमारे पास आता है 14, यानी 7 + 7 14। तो 2 × 14, तो ये मेरे पास 14 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा जी मेरे पास 28 AMU। तो ये मेरे पास इसका मैस आ गया। ये हमारे पास कुछ सिंपल थे, यानी इस तरह भी हमारे पास कुछ केसेस आते हैं तो हमें उसको भी डिस्कस करना है। चलें एक और एग्जांपल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर मैसेज की बात करें, फॉर्मूला मैसेज के बाद हम उस वाले केस के अंदर वहां पे चलेंगे। अच्छा, जैसे मेरे पास आता है जी HNO3, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। अब इसके मैस को सबसे पहले आप खुद काउंट करने की कोशिश करें। हाइड्रोजन का मैस प्लस नाइट्रोजन का मैस प्लस 3 ऑक्सीजन के मैस, यानी 3 × ऑक्सीजन का जो मैस था, उनको सम करके निकालें और फिर आप लोग देखिए आपके पास क्या आंसर आता है। वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करने के बाद अब उसको निकालें। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट ना हो। हाइड्रोजन का मैस है 1, कोई एटम, इसका एक ही एटम है तो 1 ही रहेगा। नाइट्रोजन एक्सेप्शन के अंदर था, नाइट्रोजन का यहाँ पे भी मैस 14 आया था तो मैं इसको यहाँ पे 14 लिखता हूँ, प्लस 3 × ऑक्सीजन का मैस है मेरे पास 16, तो मैंने यहाँ पे 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये 1 + 14 + 3 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 48। अब 48, 14 और 1 जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 63 AMU। तो ये मेरे पास जो है ये 63 AMU नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का मॉलिक्यूलर मैस है। चलें इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा C6H12 and O6। अब उसी तरह अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया कि कार्बन के भी 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। निकालने का तरीका तो वही है, कार्बन के 6 एटम है तो 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कार्बन का मैस है 12 के साथ, प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम है, मैस उसका 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 6 ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, तो मैं 16 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 12 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आता है 72, प्लस 12 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 12, प्लस उसके बाद 16 को जब मैं 16 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 96। उसके बाद इन सबको जब आप सम निकालेंगे, जैसे 6 और 2 8 और 2 10, 0 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 10 और 1 11, 11 और 7 हमारे पास आएगा 18, तो 180 AMU ये हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट, मॉलिक्यूलर मैस यूनिट आ गया। किस चीज़ का? ग्लूकोज का। तो ये मुख्तलिफ मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रख दी ताकि आप लोगों के लिए निकालना आसान हो जाए। तो ये मॉलिक्यूलर मैसेज की कुछ एग्जांपल थी। अगर आपके जहन में कोई और एग्जांपल हो तो आप उसको इजीली, आपको मैसेज याद करने का तरीका बता दिया था, आप उसके मैसेज पुट करें और मैसेज पुट करने के बाद आप इजीली उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स वाली कुछ एग्जांपल्स थी, वो मैंने आपको करके दिखा दी हैं और इसकी डेफिनेशन हमारी बुक के अंदर लिखी है कि मैंने आपको बता दी थी, सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर
जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन सब एटम्स के मैसेज का सम निकालेंगे, जमा करके जो आपके पास मैस आएगा वो उसका मॉलिक्यूलर मैस होगा। चलें नेक्स्ट तरफ हम चलते हैं, फार्मूला मैस। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस में फर्क क्या है। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मैस होता है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, और जो फार्मूला मैस का वर्ड है ये आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड की डिस्कशन के अंदर मैंने डिस्कस किया था। आज आपके मैं यहाँ पे उसका कार्ड भी शेयर कर दूंगा, आप उसको जाके भी देख लीजिएगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। वहां पे जाके आपको इजीली फर्क पता चल जाएगा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि आयंस के मिलने से बने होते हैं, उनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो मॉलिक्यूलर मैस नहीं, वो फार्मूला मैस, यानी उनका जो टर्म है उनके लिए फार्मूला यूनिट की इस्तेमाल होती है। उस फार्मूला यूनिट के मैस के लिए जो टर्म है वो फार्मूला मैस इस्तेमाल होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 23 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक सोडियम का एटॉमिक मैस है 23 और क्लोरीन का 35.5। दोनों के मैसेज को जमा करेंगे तो मेरे पास 58.5 AMU ये मेरे पास आ गया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैस। तरीका तो वही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको लिए हम मॉलिक्यूलर मैस का वर्ड या मॉलिक्यूलर फार्मूले का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम इसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसके मैस को हम फार्मूला मैस बोलते हैं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए शर्त ये है कि उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसके मैस को फार्मूला मैस बोलते हैं। चलिए एक और आगे एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास CaCO3 आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब कैल्शियम है, कैल्शियम का मैस मेरे पास आता है जी 40 प्लस कार्बन का मैस मेरे पास 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मैस मेरे पास आएगा 16। तो 40 को मैं इसी तरह लिखे रहने देता हूँ, ये मेरे पास 12 हो जाएगा, प्लस ये जब मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48। अब 48 प्लस 12 60 प्लस 40 मेरे पास आ जाएगा 100। तो 100 एटॉमिक मैस यूनिट ये मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैस है। चलिए एक मैं आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल करवा देता हूं ताकि आपके लिए वो भी करना आसान हो जाए। लेट्स सपोज हमने जैसे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला के अंदर देखा था कि कुछ ऐसे रेडिकल्स हमारे पास आते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव रेडिकल्स हमारे पास आते हैं जो कि ग्रुप ऑफ एटम पे बेस कर रहे होते हैं। यानी जैसे सल्फेट था SO4 जिसके ऊपर कंप्लीट 2- था, उस तरह के हमारे पास एक केस आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास Al2SO4 और ये मेरे पास आता है थ्राइस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं कि इस तरह की चीजें जब आपके पास आएंगी तो आप उसका मैथ भी इजीली काउंट कर सकते होंगे। अब इसको काउंट करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से बता दूंगा। लेट्स सपोज मैं पहला तरीका यहां पे बताता हूं। पहला तरीका सिंपल है, एल्यूमिनियम को अगर मैं देख दूं तो एल्यूमिनियम का मैथ है 27। आपको पता है 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस देखें इन दोनों के मैसेज जो भी होंगे उनको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला तरीका तो ये कि मैं 3 को बाहर रख लूं और मैं बड़ी ब्रैकेट लगा के सल्फर का मैच कर लूं। सल्फर का मैच मेरे पास आता है जी 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मैच मेरे पास आता है 16। तो मैं पहले इसको इस तरह सॉल्व कर लूं। 27 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 54 प्लस ये 3 मैं उसी तरह रहने दूंगा, ये ब्रैकेट आ गई मेरे पास, ये 32 प्लस 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 64। 16 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64, यहां पे मेरे पास आएगी ब्रैकेट बड़ी। अच्छा यहां पे मेरे पास फिर उसी तरह लेके चलूंगा 54 प्लस 3 उसी तरह रहने दूंगा और 32 प्लस 64, तो 4 और 2 6 और ये आ गया 96। 96। अब 96 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर मेरे पास 54 होगा, इधर 96 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा लेट सपोज 6 3s आर 18, 1 कैरी जाएगा और 9 3s आर 27 और 28। अब इन सब के मैसेज को जब मैं जमा करूंगा 8 और 4 12, 1 कैरी जाएगा, 6 8 और 1 9, 9 और 5 14, 4 आएगा, 1 कैरी जाएगा, तो ये 342 AMU ये मेरे पास उसका फॉर्मूला मैथ है Al2SO4 थ्राइस का। एक तरीका तो ये कि मैंने 3 को बाहर ले लिया, पहले सबके मैसेज काउंट किए, जो मैसेज आया उन मैसेज को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, तो ये मेरे पास 342 आया। चलें एक और तरीका देखते हैं, वो ये है कि जैसे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 27 ये तो उसी तरह होगा, प्लस मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे सल्फर का एक एटम है तो सल्फर के साथ मैं यहाँ पे सल्फर का जो भी मैस है, सल्फर का
एक एटम है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी यहाँ पे 1 है तो 1 3 जार 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय सल्फर का मैस है 32 प्लस 4 है तो 4 3 जार 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ और ऑक्सीजन का मैस मेरे पास आएगा 16। इस तरह भी किया जा सकता है, यानी एटम को पहले ही आप बाहर से मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सल्फर के एटम हो जाएंगे, तो 3 को मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह 4 3 जार 12, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से। अब देखिए जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 54 प्लस 32 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जार 6 एंड 3 3 जार 96 प्लस यहाँ पे अगर मैं आता हूं तो 12 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 192। तो जब मैं इन सबके मैसेज को जमा करूंगा, जैसे 6 और 2 8, 8 और 4 12, तो 12 का लगेगा मेरे पास 2, 12 का मेरे पास आएगा 2, 1 कैरी जाएगा 9 और 1 10, 10 और 9 19, 20 21 22 23 24, 24 का लगेगा 4 और 2 कैरी जाएगा तो 2 और 1 3, तो ये मेरे पास 342 AMU, तो ये मेरे पास आ गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला मैस। अब देखें दो अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हैं और दो अलग अलग तरीकों से निकालने के बाद भी मेरे पास आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो जो आपको आसान तरीका लगे, मेरे ख्याल से जो बेस्ट और आसान तरीका ये है वो ये वाला है कि इस तरीके से आप इजीली 3 को बाहर रखें, बाकी सबको आप उसी तरह रिजॉल्व करें और जो मैथ्स आपके पास आता है आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और बाकी मैसेज को जमा करके आप लोग आंसर निकालें। तो ये मेरे पास आते हैं फॉर्मूला मैसेज। फॉर्मूला मैसेज की डेफिनेशन भी सिंपल है, द सम ऑफ, देखो एटम्स तो इसके अंदर भी हैं, एटम तो हैं लेकिन आयन की शक्ल में। एटम की मुख्तलिफ अशकाल होती है, यहाँ पे एटम जो है वो आयन की फॉर्म में, यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन आयोनिक कंपाउंड, यानी किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के मैसेज को जब आप जमा करते हैं, उन सब एटम्स के मैसेज को जमा करने के बाद जो आपके पास सम आता है वो सम आप लोगों के पास होता है फॉर्मूला मैथ। तो ये आप आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कवर की, मॉलिक्यूलर मैथ किस तरह निकालना है और फॉर्मूला मैथ किस तरह निकालना है। ये लेक्चर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि जब आपको ये मॉलिक्यूलर मैसेज या फॉर्मूला मैसेज निकालने आते होंगे तो फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर जाके आपको मॉलिक्यूलर मैसेज निकालना आसान हो जाएगा। आपको तरीका पता होगा तो हमारे सामने कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल के अंदर या तो हमने किसी मॉलिक्यूल का मैथ फाइंड करना है या तो हमने किसी फॉर्मूला ऑफ यूनिट का मैथ फाइंड करना है। तो किसी भी चीज का जब हमें मैथ फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो हमें तरीका आता होगा, उस तरीके को अप्लाई करके हम उसका मॉलिक्यूलर मैथ या फॉर्मूला मैथ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारे लिए न्यूमेरिकल करना, उसको सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसको देख लीजिए, अगर आपका इसके अंदर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा मेरे से। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।